पिछले 34 दिनों से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। आज वहां से एक अच्छी खबर आई है। खबर क्या आई है? आसार ये दिख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। टर्की में दोनों देशों की बातचीत हुई है, पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। बैठक के बाद रूस की तरफ से ये घोषणा हुई है कि राजधानी कीव के आसपास अपने हमले कम करने वाला है वो रशिया, और इस जंग को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। लेकिन पिछले 34 दिनों में लड़ाई ने जो तबाही मचाई है उसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। रूस के नुकसान पर यूक्रेन क्या दावा कर रहा है और यूक्रेन के नुकसान पर रूस क्या दावा कर रहा है, आपको मैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाती हूं। इन दावों के मुताबिक रूस के 16,600 जवान मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के 14,000 बताए जा रहे हैं। रूसी दावा ये कहता है कि हमने 14,000 लोगों को मार दिया है। रूस के 16,600 यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने सैनिक मार गिराए हैं। रूस के 121 जहाज मार गिराए हैं, जबकि यूक्रेन के 123 जहाज बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की अगर बात करूं तो 127 यूक्रेनी दावा कर रहे हैं। रूसी कह रहे हैं हमने 74 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मार गिराए हैं। ड्रोन की अगर बात करूं तो यूक्रेन कह रहा है हमने 56 ड्रोन तबाह कर दिए हैं, और रूस कह रहा है कि हमने 309 तबाह कर दिए हैं। रॉकेट लॉन्चर 97 कह रहा है यूक्रेन, रूस कह रहा है हमने 172 रॉकेट लॉन्चर खत्म किए। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की बात करूं तो 2246 यूक्रेन कह रहा है रशिया के हमने बर्बाद कर दिए हैं, और रूस कह रहा है 1721 के आसपास। रूस कह रहा है तोपें हमने 294 खत्म कर दी हैं, और यूक्रेन कह रहा है रूस कह रहा है यूक्रेन के हमने इतने तबाह कर दिए 721 के आसपास। अब अगर मैं सैन्य गाड़ियों की बात करूं तो 1144 है, और यहाँ यूक्रेन की तबाही का मंजर है 1568 के आसपास। तो एक दूसरे के ऊपर ये बयानों की बौछार बमों और मिसाइलों से हो रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर रूसी सेना ने जिस बड़े पैमाने पर अटैक किया है उससे ये बर्बादी और ज्यादा बढ़ी है। क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे के हमले में, अब आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना का चौतरफा हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के आसमान से आग का बरसना भी लगातार जारी है। यूक्रेन के शहरों का तबाह और बर्बाद होना भी लगातार जारी है। साथ ही जारी है यूक्रेन के लोगों का अपनी आंखों के सामने अपने घर, अपने देश और अपने आप को तबाह और बर्बाद होते देखना। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत भले ही सकारात्मक रही हो, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि हमले बंद नहीं हुए हैं, और ना ही यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई में कोई कमी आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में युद्ध बंद होने के आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे एक बार फिर यूक्रेन के शहरों पर बेहद भारी पड़े हैं। रूसी सेना के लड़ाकू जहाजों से लेकर टैंकों और उनके अटैक ड्रोन से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स ने भारी तबाही मचाई है। ये वीडियो फुटेज रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें रूसी एयरफोर्स के सुखोई 25 फाइटर जेट ने यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद रखा हुआ था। वहीं एक दूसरे वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी सेना ने प्रिसीशन स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे वीडियो में दावा किया गया है कि रूसी फाइटर जेट से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक बड़े फ्यूल डिपो को जलाकर खाक कर दिया है। इसी फ्यूल डिपो से यूक्रेन की राजधानी कीव में लड़ रही यूक्रेनी सेना को तेल की सप्लाई की जा रही थी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूसी सेना ने जबरदस्त गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में शहरों को तो नुकसान हुआ ही है, बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की रिपोर्ट भी आ रही है। इमारतें भी खंडर हो चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो वो है जंग से हुई बर्बादी के निशान। रूसी सेना के कब्जे में आ चुके खार्किव शहर की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि लड़ाई ने इस चमकते हुए शहर को सिर्फ 1 महीने के भीतर अंधेरे में ला दिया है। जिधर भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखती है।
ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हुआ है, यहाँ पर रूसी सेना को हुआ नुकसान भी दिखता है। टैंक, तोपें, दूसरी सैन्य गाड़ियाँ या तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। तबाही की ऐसी ही तस्वीरें इजियम शहर की भी दिख रही हैं। रूसी सेना के हमले के बाद का हाल बता रहा है कि युद्ध ने इजियम शहर का क्या हाल किया है। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, कई खंडहर बन चुकी हैं, कई बिल्डिंग्स खड़ी तो हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं रह गई हैं। यहाँ भी हर तरफ विनाश के सबूत नजर आ रहे हैं। करीब 20,000 लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। न तो उनके पास खाने के लिए कुछ बचा है, न ही बिजली है, न ही कोई ट्रांसपोर्ट है। दवाइयों की भी भारी कमी है। इजियम शहर के आसपास मौजूद कई गांव भी तबाह हो चुके हैं। जहां जहां से रूसी सेना गुजरी है, वहां पर उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर दी है। मैरियोपोल में तो और भी ज्यादा विनाश हुआ है। यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर रूसी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और साथ ही शहर की करीब करीब सभी इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। वीडियो में रूसी सेना की गाड़ियां भी दिख रही हैं, जो शहर से होकर गुजरी हैं। रूसी सेना का सबसे ताजा हमला माइकोलिव शहर पर हुआ है। यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।